दावत किया है। मैं अपने कलाम को मुख्तसर इसलिए करने लगा हूं, मैं अपना वक्त भी चूरा शरीफ के नूरानी नूर को अपना वक्त पेश करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर अपने नबी की गुलामी करो, और जब तुम गुलामी रसूल का तौक गले में डालोगे तो फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और मोहब्बत रसूल के जो ज़ाब्ते दस्तूर, हजरात आप सारे के सारे आशिक़े रसूल हैं। कोई मदीना शरीफ की टिकट के लिए आया है और कोई अपने नबी की महफिल में आया है, लेकिन जो जो जैसे भी आया है, मेरा दिल और ईमान कहता है इस पूरे पंडाल में जो तशरीफ ले आया है, ये आया नहीं है, कमली वाले ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन गिरामी, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ज़ाहरी हयात में, ज़ाहरी वक्त में अलालत तबा के शिकार हुए तो मुसल्ला इमामत पर ताजदार सदाकत, कुश्ता इश्क रिसालत, सलार नक्शबंदा हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसल्ला इमामत पर नमाज पढ़ा रहे हैं कि अचानक दो आलम के सुल्तान, मेरे और आपके नबी, नबियों के नबी, अर्श वाले के नबी, फर्शियों के नबी, शजर के नबी, हजर के नबी, उम्मती कहे मेरा नबी, बरेली के ताजदार कहे हमारा नबी, रब कहे मेरा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने उजरा मुबारका से पर्दा उठाकर अपने गुलामों की तरफ नजरे करम डाली। जब नजरे करम डाली तो हजरात सैयदुना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सब सहाबा की नजर मुस्तफा करीम के बद्दुआ के मुखड़े पे चली गई। ताजदार सदाकत मुसल्ला इमामत से एड़ियां पीछे हटाने लगे। पता चला कि जिसे मोहब्बत रसूल करने का शौक हो और ईमान वाला हो, उसे सिद्दीकी अदाओं में गिरफ्तार हुए बगैर मोहब्बत रसूल नहीं मिल सकती। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका वो मैं सिर्फ इशारे के तौर पर वो वाकया आपको याद दहानी करवाना चाहता हूं, इसलिए कि इस बज़म में उशाक आते हैं। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक यहूदी और एक मुनाफिक, वो दोनों पेश हुए। मसला मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से होके जनाबे फारूक आजम की खिदमत में आया तो उस यहूदी ने कह दिया, ए फारूक, सूफी जफर साहब और दीगर हाजरीन गिरामी मर्तबत, ए फारूक आजम, ए उमर, जो फैसला मैं और ये आपके पास लेकर आए हैं, इसका फैसला तो मोहम्मद अरबी ने कर दिया है। तो आपने फरमाया ठहरो, इसकी अदालत नहीं लगेगी, तफसील की जरूरत नहीं। फारूक आजम अंदर तशरीफ ले गए और आपने अपनी तलवार उठाकर उस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले का सर तन से जुदा करके बतला दिया कि कलमा पढ़ने वाला अगर मुनाफिक हो तो उसे भी जिंदा रहने का हक नहीं है और गुस्ताखे रसूल को भी जिंदा रहने का हक नहीं है। इसी तरह हजरात मोहब्बत रसूल के ज़ाब्ते असहाबे रसूल से मिलते हैं। जनाब हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु, आप एक मर्तबा दौरे खिलाफत में मस्जिद नबवी शरीफ के सदर दरवाजे पर बैठकर कुछ खाना तनावुल कर रहे हैं। असहाबे रसूल ने अर्ज कर दिया, या अमीरुल मोमिनीन, यहां बैठकर खाना चेमानी दारत। जनाब उस्मान गनी ने कहा, मुझे ना रोको और ना पूछो, मैंने यहां पर अपने नबी को बैठ के खाते हुए देखा है, मैं किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। इसी तरह वुजू करके मुस्कुराए तो सवाली ने सवाल किया, कहा ये क्या? कहा ये भी अदाए महबूबे किबरिया है। और मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने सवाल किया, या अली जुल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये इरशाद फरमाएं आप अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं? आप सारे नबी पाक से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं ना, जरा हाथ उठाओ ना। माशाअल्लाह हजरात, मैंने हाथ इसलिए उठाए हैं कि आज कोई लिखने वाला ये तहरीर लिख रहा है कि धोबी घाट के इस वसी अरीज पंडाल में वो शातान रसूल अपने नबी की मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मौला अली से पूछा कि आप अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया,
हम अपनी माँ से बढ़कर, अपने बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, बीवी बच्चों से बढ़कर, अपने मोबाइल से बढ़कर, अपने अहवाल से बढ़कर, और जिस तरह के एक सहरा में प्यासा आदमी, उसको प्यास लगी हो और उसको पानी मिल जाए तो कितना महबूब लगता है, फरमाया हम अपने तन मन धन से भी ज्यादा और प्यासे से भी ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। हाज़रीन गिरामी मर्तबत, मोहब्बत रसूल कमाल ईमान है, मोहब्बत रसूल तकाज़ा ईमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। दो मुख्तसर बातें सुनाकर माइक छोड़ने लगा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हाज़रीन गिरामी, नबी दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले बा कमाल हो गया। पहली जो जुमेरात आई, उस जुमेरात को एक शख्स मदीना मुनव्वरा में यहूदियों का आलिम, सफेद बाल उसके, वो हाजिर हुआ। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौजूद असहाब ने सलाम का जवाब दिया और उसने सवाल किया, आप में मोहम्मद कौन है? हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम कौन हो? कहा, मैं यहूदियों का आलिम हूं और मैं मोहम्मद से मिलने आया हूं। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि वो तो विसाल कर चुके हैं। कहा, अगर वो विसाल कर चुके हैं तो उनकी कोई औलाद में है? जनाब फातिमा तुज ज़हरा बतूल रदी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पर पेश किया गया। आप रदी अल्लाह अन्हा के दरे करम पर पहुंचाया गया। उनसे यहूदी कहता है, क्या कोई अपने नबी की बात सुना सकते हो या उनकी औलाद से मिलवा सकते हो? जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद कहा कि कोई उनका तबर्रुक अता हो सकता है? दो आलम के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अक़दस से मस्क किया हुआ वो एक कपड़ा उस यहूदी को दिया गया। वो चेहरे पर लेके सूंघ भी रहा है, खुशबू भी ले रहा है और हुजूर के याद में फिराक में रो भी रहा है। अभी वो यहूदी है, आलिम है। जब ये कैफियत देखी तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाबे उस यहूदी को जब उसके चेहरे पर कपड़ा देखा और उसकी कैफियत देखी, उसने कहा मौला अली से, ए अलीउल मुर्तजा, मुझे नबी दो आलम के खसाइल सुनाओ। उनका कोई इस अंदाज से हुलिया बताओ कि ऐसे लगे कि वो मेरे सामने बैठे हुए। जब उसने ये सवाल किया तो मौला अली फरते जज्बात में रोने लगे। कहा, जिस तरह तू उनके दीदार का मुश्ताक है, तुझसे बढ़ के अली उनके दीदार का मुश्ताक है। और फिर जनाबे अलीउल मुर्तजा शेर खुदा मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाबे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का, जमाल का, कमाल का, औसाफ का, आपकी सीरत का, सूरत का, किरदार का, गुफ्तार का, रफ्तार का, आपके सीरत के तज़किरे को बयान किया। और अलीउल मुर्तजा भी रो रहे हैं, यहूदी भी रोते हुए तसव्वुरे मोहम्मद मुस्तफ़ा करते हुए रो भी रहा है और कलमा पढ़ के गुलाम रसूल भी बन गया है। हाज़रीन गिरामी, पता चला कि जिसे सजदा मिला और इश्क ना मिला, आखिरी बात, जिसे सजदा मिला, रुकू मिला, कयाम मिला, जिक्र मिला, तिलावत मिली, रियाजत मिली, इबादत मिली, इल्म मिला, अमल मिला, तकवा मिला और इश्क नबी ना मिला, मोहब्बत नबी ना मिली, तो याद रख लीजिए कि खुदा किसी के सजदों का मोहताज नहीं है। और हाज़रीन गिरामी मर्तबत, इश्क नबी का तकाजा ये है कि माह मिलाद में सजावट की जाए, खूब करो। माह मिलाद में महफिल की जाए, खूब करो। जिक्र दुरूद भेजा जाए, जरूर भेजो, कसरत से भेजो। लेकिन हजरात, मैं ये आखिर पर दरख्वास्त करते हुए आपकी खिदमात अक़दस में, इसलिए कि आप में से आज खुश नसीबों को मरकजी मिलाद कमेटी मदीना शरीफ का मुसाफिर भी बनाने वाली है। हजरात, मदीने का मुसाफिर हो, दरबारे रिसालत हो, यहूदी आए तो ईमान लेकर जाए, ईमान वाला जाए और साहिबे कुरान की मोहब्बत के नूर से जगमगाता हुआ ना जाए। हजरात गिरामी, सीरत ना हो तो आरिज़ और रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। आओ इश्के नबी के दावेदारों,
नबी दो आलम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इजहार मोहब्बत के लिए महाफिल भी सजाओ और चेहरों पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी भी सजाओ। नमाजों का भी एहतमाम करो, दुरूद व सलाम की कसरत भी करो। रबूबियत की बारगाह में मुल्तजी हूं कि मरकजी मिलाद कमेटी के इस अजीमुशान पुरवकार प्रोग्राम में जहां उलमा, नकीब, खतीब, अदीब, ताजर, वजीर और फैसलाबाद की इंतजामिया और तमाम मोतबर हजरात जो आप तशरीफ लाए हैं, वहां एक जलीलुल कदर, एक जलीलुल कदर नहीं कई जलीलुल कदर रूहानी शख्सियात भी तशरीफ फरमा है। आइए महफिल मिलाद के इस अंदाज को महबूबाना कैफियत में अपनाते हुए आप भी इसी तरह की महफिलें सजाएं जिसमें अल्लाह के हबीब राजी हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी आर्जी को और हाजिरी को दर्जा कबूलियत नसीब फरमाए। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह हज़रत। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े खूबसूरत